नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम नेहरू सेंटर में इंडिया आर्ट फेस्टिवल यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया भर के कलाकार आए हैं। आइए हम उनकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह आपको दिखाते हैं। आइए। आइए। ये आपकी पेंटिंग्स है, आप सिंगापुर से हैं, आप अपने बारे में बताएं कुछ पेंटिंग। ये हमारे गैलरिस्ट की पेंटिंग है मिस्टर न्याना की, और वो सिंगापुर में बहुत साल से हैं। स्कल्पचर्स भी बनाते हैं, इमोशनली रेंडर्ड पेंटिंग्स बनती हैं उनकी। यहाँ पे हैं वो अभी। अच्छा। और हम 8 आर्टिस्ट आए हैं। आप आर्ट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? मैं निधि। आइए, सिंगापुर से मेरा नाम संध्या। आई एम सुभाषिनी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मैं शिखा बाबू। हाय, मैं चैत्राली हूँ। हाय, आई एम शर्वानी भट्टाचार्य। श्यामा नडिम्पल्ली। एंड वो हमारे गैलरिस्ट है मिस्टर न्याना, एन आर्टिस्ट इन यहाँ और स्कल्पचर्स आइए, एंड फिर आपसे बात पेंटिंग्स। ये मेरा काम है यहाँ से शुरू होते हुए। नवभारत टाइम्स। मैं आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं किस तरह से अलग है आज के वर्तमान को समय को लेकर, अतीत को लेकर, या जो आज घटनाक्रम चल रहे हैं, या क्या सोच है आपकी? थोड़ा एक मिनट 2 मिनट आप सब अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में बताएं, और एक प्रश्न आपका भी, तो सब एक साथ बताएं। तो एक बार बता दीजिए तो दूसरा लंबा समय लगेगा। अच्छा, एक हाँ। बार आप सब बता देंगे। दूसरा ये है कि आप भी समझ। आज के समय में जो आप क्या जो क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, यानी आप विषय जो चुनती हैं वो कौन सा विषय है जो लगता है कि नहीं अब इसको पेंट करना चाहिए? क्या ऐसा सब्जेक्ट कैसे का चुनाव कैसे करती है? शुरुआत ध्यान से आप एक मिनट में बताइए। ये कैसे लगता है आपको कि ये इसको ऐसी बाद में भगवान की भक्ति कृष्णा जी मन में आए और हमने पेंट कर डाला उनको। हमारे मन में जो चरित्र आया, जो पिक्चर आई, उस हिसाब से हमने कर दिया। मुझे नेचर और मदर नेचर से बहुत प्यार है। क्या? तो जब भी ओशंस या मतलब सागर को देखती हूँ, आसमान देखती हूँ और सब एनिमल्स को देखती हूँ, तो लगता है कि कहीं मुझे यही है सब कुछ, एंड हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। अल्टीमेटली सब कुछ एलिमेंट्स को ही जा मिलता है, तो मुझे सुकून भी मिलता है जब मैं खुद पेंट करती हूँ। तो एक तरह से मेरी खुद की हीलिंग होती है, और बस फ्लो में चलते रहना चाहिए। यही हमें नेचर से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यही इतने सेंचुरी से चलता आ रहा है और यही चलेगा। क्या नाम भी बता दीजिए मैं पहले। निधि, सिंगापुर से। मेरा हम उस साइड है। मेरे जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी है। क्या? और मेरी जो यात्रा है शुरू हुई अपने आप में ढूंढने, अपने आप को ढूंढने के लिए। क्या बात है, वाह। और जिस तरीके का काम करती हूँ मैं, जिस तरीके से कलर्स यूज़ करती हूँ, उसको बिल्कुल नए तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आइडिया ये है कि नई जनरेशन उससे कनेक्ट हो। चाहे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, एंशिएंट फिलॉसफी है, उसको मैं एक नए पने से अपने अंदाज में, जो कि नए बच्चों से भी कनेक्ट हो, क्योंकि वही है हम लोगों की धरोहर। जी, आपके नाम के साथ एक मिनट। इंग्लिश में बात जी हाँ। आई एम श्यामा नडिम्पल्ली and my subject is about freedom and movement. So all my paintings are with movement and free strokes. Hi, my name is Sandhya. I'm from Singapore, and flowers are my theme. I feel that we need a lot of freedom right now, no restriction in our life. And
nobody has to stop me, tell me that I cannot do this. I want to throw colors, I want to paint, I want to use brush, fingers, everything. So this is me. हेलो, मैं शर्बानी। मेरा भी स्पिरिचुअलिटी से मतलब क्या हूँ मैं और कैसे कनेक्टेड हूँ इस दुनिया से, उसी से चालू हुआ है जर्नी। और अभी जैसे जैसे आर्ट में मैं खुद को एक्सप्रेस करते जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैंने ये दुनिया इतनी भाग रही है, इसको कैसे स्लो डाउन किया जाए। तो मेरी पेंटिंग में मैं वही मैसेज पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि बस हो गया इतना भागा भागी, अभी थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, देख लो दुनिया कितना सुंदर है, ओके, नेचर कितना सुंदर है, अप्रिशिएट करो, ओके, और अपने अंदर उसको निभाओ। हाँ? मैं चेन्नई से हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, सिंगापुर से, अब थोड़ा दिन सिंगापुर से। मेरा इंस्पिरेशन, आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम स्कल्पचर्स। टेम्पल का उस जो भी स्कल्पचर्स देखूँगी, जैसे एलोरा का स्कल्पचर्स हो या कुछ पुराने टेम्पल का स्कल्पचर्स हो, मुझे बहुत पसंद आएगा। मैं उन सबको कैसे मेरे हिसाब से हाउ आई प्रेजेंट वाइब्रेंट करके उसका कुछ एलिमेंट को हाईलाइट करके करूँगी। एंड एक स्पिरिचुअल भी होगा मेरे थीम पे, जैसे कि ये वर्क में क्या बताना चाह रहे हैं इस पर। तो यू हैव टू ब्रेक योर लिमिट्स and enter into a different zone to find your new self. That's what I'm trying to make now. एक मिनट, हाँ, आप सुन जाइए क्वेश्चन। आप एक सामने स्थिति ये हो सामने गई, दो सवाल हमारे हैं, बिल्कुल ही 10-10, 20-20 सेकंड का। वो ये है कि हाँ, वो ये है कि एक तो मुझे ये जानना है कि अभी मैं देख रहा था अमूर्तन मुश्किल से 10 से 20% चित्रों में है, बाकी आप सब लोगों ने अमूर्तन से बाहर निकल कर ये करने की कोशिश की है, शिक्षा से बाहर। तो ये जो भारत में अभी जो स्थिति समकालीन चित्रकला की हो गई थी कैटेगरी, उसमें अमूर्तन ही अमूर्तन, एब्स्ट्रैक्शन ही एब्स्ट्रैक्शन। आप फिर से एक बार आकृति की ओर लौट, फिगर की ओर लौट, इसका क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम आकृति को नहीं समझ पाए, एब्स्ट्रैक्ट को समझना मुश्किल। जो जैसे द्वैत और अद्वैत की हम बात करते हैं कि जब तक एक मूर्ति नहीं होती है सामने, वो भाव आना मुश्किल होता है। एक बार वो भाव सेट इन हो जाए, उसके बाद कल्पना भी तो होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और हर एक की कल्पना अपने अपने तरीके से जन्म लेती है और अपने तरीके से वो फॉर्म होती है। इसीलिए वो कहते हैं फॉर्म टू फॉर्मलेस। तो शायद अभी एटलीस्ट मेरे को तो बहुत वक्त है फॉर्मलेस जाने में। अच्छा, एक पेंटिंग्स को बनाने में जो भी समय लगता है वो उस किरदार में आप देखते हैं। हाँ जी। जब उस पेंटिंग्स का काम पूरा हो जाता है तो दूसरे किरदार में जब आप उतरती हैं तो उस किरदार को भूलना इतना आसान होता है। पूरा फ्लो बन जाता है। हाँ, फ्लो बन जाता है मतलब क्या खोज में हुआ, एक पेंटिंग खत्म होता है, एक खोज खत्म होता है, उसके बाद एक और दूसरा बुद्बुद, कल्पना के बुद्बुद अंदर आते हैं कि दूसरा खोज क्या है। तो फिर तब आप ना दूसरा सरफेस चूज करते हैं दूसरे खोज के लिए। जीवन ऐसा ही है। सुनिए ये कोई प्रश्न नहीं। जिस तरह व्यंग्यकार व्यंग्य लिखता है, जिस तरह फिल्मकार फिल्म बनाता है, गीतकार गीत लिखता है, तो इसी तरह आप चित्रकार चित्र में नए नए डायमेंशंस पैदा कर देते हो। एक चित्र में हर आदमी कई आयाम से उसे सोच सकता है। तो एक कलाकार एक चित्र को स्थिर बनाता है ना, स्थिर चित्र है आपका, जैसे सिनेमा चलचित्र है, चलता हुआ चित्र है, इसी तरह आपका स्थिर चित्र है। और वो सबसे बड़ी प्रतिभा उसमें ये है कि एक चित्र में आप कई डायमेंशंस, कई आयाम खोज लेते हो। व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें आयाम ढूंढता रहता है, अपने अर्थ ढूंढ लेता है। तो एक चित्र में कई आयाम समाना ये आपकी सबसे बड़ी कला है। और मुझे लगता है कि
एक तपस्या के समान है, जैसे आप समाधिस्थ होकर के चित्रित करते हैं। तो ये एक देखिए आज पेंटिंग्स करोड़ों में बनती है, तो क्या ये बाजारवाद भी एक कलाकार के मन में रहता है कि इस पेंटिंग को बनाऊंगी तो दुनिया हमें इसकी बिक्री होगी कहीं ना कहीं इस तरह की सोच या Actually, it's not commercial dance, but if somebody connects with the जो मैं ये चित्र बनाती हूँ और सोच पे ये कनेक्शन पे बनाती हूँ, जब दूसरा व्यक्ति उसको देखता है, मेरा उसको family भी है। वही जब My sister. when they feel the same dimension, they suddenly supposed to connect important है, पैसा तो second class। अब एक लास्ट में आखिरी आप ये बस अब आइए एक बार एक एक फोटो में होना दीजिए। एक एक शब्द का ही वो उत्तर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको आप में से हर एक को एक अधिक से अधिक दो नाम, एक से दो नाम ये हम बताते जाइए एक एक कि आपको किस चित्रकार ने शुरू से लेकर अब तक प्रभावित किया है। बस नाम बताइए। Bangalore. वाह ये अच्छा प्रश्न। मुझे तो ब्राकोसी ने बहुत इंस्पायर किया है। माय फेशियल इवन द स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट स्कल्पचर। मुझे वैन गॉग और रेम्ब्रांड्ट इनके चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी क्लासिकल रहे हैं। मेरी गुरु भी रही है जो यहाँ है। मैंने जब अपनी ये जर्नी शुरू की थी, मेरे को कोई ज़्यादा कलाकार नहीं था, तो मेरी जो इंस्पिरेशन रही है वो दुनिया की पूरी फोक आर्ट से रही है। तो मेरे लिए फोक आर्ट मेरी इंस्पिरेशन रही है। और फिर जब कनेक्ट होने लगे तो सोहन कार्ती, रज़ा बहुत पसंदीदा। मैं ऐसे किसी से प्रभावित इतना नहीं हुई, मैं अपने आप में ही सारा कुछ है जो अंदर से आता है वही करती हूँ अपने स्टाइल में। I was very young when I had gone to Salarjung Museum and I saw a constable painting there. That is what started my journey. So, constable and done, surrealism. उसको बहुत अच्छा लगेगा जब भी मैं पेंटिंग देखूँगी, वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े होकर कोई इमोशन होता है एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। आइए मैडम, एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। आइए आइए सोइए, आइए 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 तो ऐसे आइए, ऐसे आइए। सब लोगों का वो आ रहा है फिर आइए ना मैडम, इधर आ जाइए। ग्रुप वीडियो भी हो जाएगा, फोटो भी हो जाएगा। पीछे चले जाओ।